हमारे में से ही बहुत से लोग 200 यूनिट बिजली को देखते रह गए और यहां 50 लाख की दुकान जल गई। की फैक्ट्रियों में पेट्रोल इतना कहां से इकट्ठा हो गया, एसिड इतना कहां से इकट्ठा हो गया, ये महीनों से तैयारी चल रही थी। वो तैयारी हमने देखा, ताहिर हुसैन का घर देखा, उस घर की छत पर क्या हो रहा था और उस घर के अंदर शहीद अंकित जैसे एक जाबाज सिपाही, आईपी के ऑफिसर, उनको किस तरह से मारा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो, हंसराज कॉलेज का, 2010 से लेकर और 2013 तक मैं उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूं और हमें खुशी होती है जब कोई बच्चा पढ़ने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिलती है। 2 साल पहले अंकित को नौकरी मिली थी, उसके घर में खुशियां मनाई गई थी, मिठाई बटी थी और अब घर वाले कह रहे थे कि एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं, तो रोज रिश्ते भी आ रहे थे। लेकिन उसको क्या पता था कि जिन लोगों के बीच में वो सेवा कर रहा है, एक दिन जब वो ड्यूटी करके वापस आ रहा होगा तो उसके पड़ोस के मकान में ले जाकर उसे, जहां जिहाद की फैक्ट्री चल रही है, उसके अंदर ले जाकर 4 से 6 घंटे तक उसके शरीर को चाकुओं से गोदा गया। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो कहती है कि उस पर 400 निशान थे। किसी का कोई दुश्मन भी मरता है तो उसको कोई 2 बार मारेगा, 4 बार मारेगा। वहां उस पर 400 निशान इसलिए थे क्योंकि वो काफिर था और काफिर को इस तरह से मारना उनकी आइडियोलॉजी कहती है। और इतने पर भी वो जिहादी मानसिकता जो है, इसी मानसिकता ने देश का विभाजन भी करवाया था। इसी मानसिकता ने आज हमें दिल्ली की सड़कों पर लहूलुहान पुलिस कर्मियों को दिखाया है। इसी मानसिकता पर हमें चोट करनी होगी। और आज हम यहां जो एकत्रित हुए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि अंकित शर्मा को किस तरह से मारकर गटर के अंदर डाल दिया गया। और यहां पर मैं एक और चीज देख रही थी, ट्विटर पर मुंबई के आम आदमी पार्टी के एक नेता, मैं किसी का इस तरह से नहीं कह रही हूं, मयंक करके नाम है, और उन्होंने ट्विटर पर ये लिखा कि एक ठुल्ले के मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो उन्हें डिलीट करना पड़ा। मतलब इतनी संवेदनहीनता आप सोच सकते हैं क्या? हम बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से हमारा अभिनंदन वापस आ सकता है, लेकिन हमारे लिए इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं है कि हमारे देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी हमारी सेना, जो सुरक्षा बल है, वो वहां उनसे सुरक्षित नहीं है। तो आज एक तरह से ये श्रद्धांजलि मार्च है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप किसी तरह के उन्मादी नारे यहां ना लगाएं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद विषय पर हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये चाहे शहीद रतन लाल हो, शहीद अंकित शर्मा हो, या और पुलिसकर्मी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हॉस्पिटल के अंदर हैं, घायल पड़े हैं। और एक बात मैं और बताना चाहती हूं, मेरे सामने बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर ये महाशय बैठे हैं बहुत सारे। मैंने बाबा साहेब की फोटो को एनटीसीए के प्रोटेस्ट में भी देखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं
कि जब विनोद जी को मारा गया, एक दलित व्यक्ति है वो, उनको मारा तो उनकी जाति नहीं पूछी गई। ये चिन्हित करके रखा गया था कि किस किस को मारना है, किस किस की प्रॉपर्टी को जलाना है। ये एक पूर्व नियोजित साजिश है और इस साजिश में बहुत कुछ शामिल है। उन छतों पर कितने दिनों से क्या हो रहा था आपने, मैंने, हम सब ने उन वीडियोस को देखा है जिसमें छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरी जा रही है। जिन बच्चों ने दुनिया नहीं देखी, जिन बच्चों ने भारत नहीं देखा, उनके मन में जहर भरा जा रहा है। तो मैं उस मानसिकता की बात कर रही हूं। वो मानसिकता आगे जाकर इसी तरह का खून खराबा और इसी तरह से ही दिल्ली को, देश को जलाती रहेगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएए किसी भी देश के इस नागरिक पर लागू नहीं होता, तो इतना बड़ा झूठ का नैरेटिव क्यों चलाया गया? अगर ये सीएए का विरोध था तो वो मारुति का शोरूम क्यों जलाया गया? दशरेज मैरिज हॉल को क्यों जलाया गया? गुप्ता जी का पेट्रोल पंप क्यों जलाया गया? और एक महिला जो बता रही थी कि उनके पोते को चौथी मंजिल से नीचे फेंका और वो उसकी खुशकिस्मती रही कि उन्होंने उसको नीचे पकड़ लिया और वो बच्चा बच गया। वो इमरान जो बचपन में साथ खेला करता था, वो इमरान कैसे उसने अपने पड़ोस के कितने लोगों के कत्ल कर दिए? वो कैसी मानसिकता है, उसको समझने की जरूरत है। हमने टेलीविजन पर देखा कि किस तरह से स्लिंग बनाए गए। आप इस बात को समझिए कि ये 4 दिन में तैयारी नहीं हो सकती। वो पूरे के पूरे जो गुलेल से तेजाब के बम फेंके गए थे, उसके लिए जो लगाई गई थी मशीनें, जो स्लिंग बनाए गए थे, जो कैटापल्ट बनाए गए थे, वो वेल्डिंग किए गए थे। पूरी की पूरी तैयारी थी। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे परिवारों के सदस्य आए हैं जिनके घर के लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी सारी उम्र की कमाई, उनका रेस्टोरेंट जल गया, उनका दुकान जल गई, उनका मकान जल गया। हमारे में से बहुत से लोग, हमारे में से ही बहुत से लोग 200 यूनिट बिजली को देखते रह गए और यहां 50 लाख की दुकान जल गई। बहुत से लोगों को हमने कहा कि आप आइए, आकर अपनी बात रखिए, अपना दुख दर्द साझा करिए, लेकिन उन्होंने आने से यहां मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हम घर के लोग बचे हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें तो इन्हीं लोगों के बीच में कल को रहना है, हमें जिंदा रहना है, बचे हुए परिवार को जिंदा रखना है, तो हम आकर अपनी बात नहीं कह सकते। बहुत से लोगों ने कहा कि हम बात कहना चाहते हैं लेकिन हमारा चेहरा सामने ना आए। सैकड़ों लोगों के घर जले हैं, सैकड़ों लोग हॉस्पिटलों में हैं, सैकड़ों लोग घायल पड़े हैं, लेकिन कुछ एक लोग यहां हिम्मत करके आए हैं, तो आप उनकी हिम्मत को बढ़ाइएगा। उनके साथ बहुत ही बड़े दुख से वो गुजर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होइएगा। आज हमारे बीच में जो लोग हैं, मैं उन सबको नमन करती हूं और आप सबकी तरफ से विश्वास दिलाती हूं कि इस दुख की घड़ी में हम पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। हम सब एक हैं, क्योंकि जब वो दंगाई मारने वाला आता है तो आपकी जात नहीं पूछता,
वो तो सिर्फ इसलिए मारता है कि आप काफिर हैं। आपको काफिर है और आपको मारना उसका धर्म है। और यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम भाई बहन उनको रोकना चाहते हैं, उनका वो हश्र करते हैं, जैसे तस्लीमा नसरीन का हुआ, जैसे और लोगों का हुआ। तो आज जरूरत है हमें इस हालात को समझने की, ताकि शांति बनाई रखी जा सके। लेकिन शांति ऊपरी नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ समाज में बदलना जरूरी होता है। तो आज जो हमारे बीच में लोग हैं, कमल शर्मा जी आए हैं, उनका रेस्टोरेंट पूरी उम्र की कमाई उनके देखते ही देखते जला दी गई। हम बड़ी मेहनत करते हैं अपना एक आशियाना बनाने में, बड़ी मेहनत करते हैं अपनी एक दुकान सेट करने में, और धू धू करके जब जल जाती है और आपकी आंखों के सामने उसका सामान लुट रहा होता है, तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है। तो कमल शर्मा जी आप आए, उससे पहले हम सभी जो ये शहीद हुए, शहीद रतनलाल, शहीद अंकित शर्मा और सभी शहीद विनोद भाई और भी सभी शहीद, उन शहीदों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विनोद कश्यप जी अमर रहे। अभी श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम चल रहा है। खड़े हो जाएं सभी, ये श्रद्धांजलि चल रही है। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बिल्कुल शांत रहिए। सभी से निवेदन है सामने खड़े रहें, मौन रहें।